हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं बात करूंगा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो पैनल आ रहे हैं मार्केट में 580 वाट, 600 वाट या 600 वाट से ज़्यादा के भी आपको पैनल देखने को मिल जाएंगे। मैंने तो एक पैनल 685 वाट का भी देखा था। तो बहुत सारे हैं। कुछ पैनल अलग अलग कंपनी के पैनल हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के पैनल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो अभी सेल आ रहे हैं बाहर, ज़्यादातर सेल तो बाहर से आते हैं। तो अभी जो सेल की एफिशिएंसी आ रही है वो 22.20, 2.22, 22.3 या 22 पॉइंट किसी की 5 भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्या है कि पैनल का साइज बढ़ा दिया। आपने देखा होगा जो स्टैंडर्ड साइज है 1 मीटर बाई 2 मीटर का, उसमें अभी 420 वाट से ज़्यादा का पैनल मार्केट में नहीं आया है। 445 वाट का भी उसी सेल को कट करके बीच में से, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, 445 वाट बन गया। 25 वाट यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप 600 वाट की बात करेंगे तो करीब 8 फुट से भी ज़्यादा का पैनल वो बन जाता है। तो उस पे पैनल की इफिशियंसी नहीं बढ़ती, पैनल को बड़ा कर दिया जाता है। पैनल को मतलब जो सेल स्टैंडर्ड साइज, जो सेल का एक साइज होता है, उसे बीच में से ना काट के उसका 75% काट लिया। 75 में से जो 25% बचा वो छोटे पैनल के लिए यूज़ कर लिया, और 75% लगा के, या ये परसेंटेज ऊपर रेशियो जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसी हिसाब से वो पैनल बना दिया जो कि 600 वाट या उससे ज़्यादा का चला गया। साइज इसका बड़ा हो गया, तो इसमें क्या होगा, जब पैनल का सेल बड़ा है, सेल ज़्यादा लगे हैं, 144 सेल इसमें लगे हैं, 72 सेल ऊपर के पोर्शन में, 72 सेल नीचे के पोर्शन में, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वोल्टेज का भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा कि वोल्टेज आपकी बढ़ जाएगी। जो अभी मार्केट में पॉली पैनल आ रहे हैं जिनकी वीओसी 44-45 वोल्ट है, पॉली मोनोपर्क पैनल है 47 वोल्ट वीओसी होगी। मोनोपर्क हाफ कट 445 वाट का जो मॉड्यूल है उसकी वीओसी 49.5 होगी या 50 वोल्ट के आसपास होगी। तो अगर टेक्नोलॉजी के साथ और पैनल के साइजिंग के साथ में वोल्टेज बढ़ती जा रही है, तो जो 600 वाट का पैनल है उसकी वोल्टेज 50 है, उसको क्रॉस तो करेगी करेगी। और ऐसे भी इश्यू मार्केट में बहुत कम है जिनकी वीओसी 50 हो या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि अभी यूटीएल का भी गामा प्लस है, यूटीएल ने भी वीओसी अपनी बढ़ा दी है, 49 वोल्ट है, पहले आती थी 45 वोल्ट। तो यहाँ पे ये पैनल काम नहीं करेगा। अभी क्या है मार्केट में, आपने देखा होगा, अगर आप बड़ा सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पे सीरीज में आप कम पैनल लगा सकते हैं। आप सिंगल पीसीयू पे इसका यूज करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंपनी ने ऐसे पैनल लॉन्च किए हैं जिनमें कि सेल का साइज बढ़ा दिया, पैनल का ओवरऑल साइज बढ़ गया, आउटपुट भी उसकी 600 वाट या उससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें सेल की जो नंबर ऑफ सेल है वो कम कर दिए। यहाँ पे 72 सेल यूज़ होते थे, तो यहाँ पे 66 सेल ऊपर के पोर्शन में और 66 सेल नीचे के पोर्शन में, टोटल यहाँ पे 132 सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। मैंने एक कंपनी का सेल नोएडा एक्सपो में देखा था, उसका मैं वीडियो ढूंढ के स्क्रीन पे लगा दूंगा। उसमें जो है वो 132 सेल लगे थे। तो उससे क्या होगा, पैनल की जो वोल्टेज है वो कम रहेगी। मतलब आप अगर 144 सेल का पैनल यूज कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज 50 है, उससे ज़्यादा चली जाएगी। आपका जो पुराना पीसी है वो 45 या 50 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, तो वो पैनल आपके एरिया से, कवरेज एरिया से बाहर है, आप उसका सिंगल बैटरी पे यूज़ कर ही नहीं सकते। तो कंपनी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पुराने पैनल है इसमें आपको सीरीज, जब आप स्टिंग सीरीज करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर पैनल की वीओसी कम होगी, अगर पैनल की वीओसी ज़्यादा होगी, मान के चलिए किसी की वीओसी 180 वोल्ट है 4 बैटरी वाले की, ज़्यादातर जो नेक्सस के हैं उनकी 180 वोल्ट है और यूटीएल की 230 वोल्ट है 4 बैटरी पे। तो यहाँ पे अगर आपकी 50 वोल्ट वीओसी है तो 50 वोल्ट के वीओसी के 4 पैनल आप नेक्सस में सीरीज नहीं कर सकते, यूटीएल में सीरीज कर सकते हो। अगर यही वीओसी 45 वोल्ट होती तो यहाँ पे 4 पैनल आप नेक्सस में सीरीज कर सकते थे और 5 पैनल यूटीएल में सीरीज कर सकते थे। तो यहाँ पे सीरीज में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और सिंगल बैटरी पे लगाना आपके लिए इम्पॉसिबल है इतना बड़ा पैनल, क्योंकि आप एमपीपीटी 45 वोल्ट या 50 वोल्ट में आते हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छी ब्रांड का लेते हो जिसकी वीओसी ज़्यादा है तो वो फिर चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा महंगा मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है पैनल लेते हुए। अगर आपको 132 सेल का हाफ कट मॉड्यूल कहीं मिल रहा है तो वो आप ले लें, क्योंकि वो आपके सिंगल बैटरी के 50 वोल्ट के अंडर में ही उसकी वीओसी होती है, तो वो आपके जो बैटरी पे लग जाएगा ईजिली। दूसरी बात, पैनल का साइज बढ़ जाने से पैनल की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि इसमें टफन गिलास कुछ ने वही लगा रखा, कुछ वो अपने हिसाब से वैसे तो डिजाइन करती है कंपनी, टूटते इतनी जल्दी पैनल नहीं है। लेकिन जब 8 फुट का पैनल है तो आपको स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एक पैनल 6 फुट का है उसमें लचक जो है वो कम होती है, और जब वही पैनल 8 फुट का हो गया लचक ज़्यादा हो जाएगी। आप अगर उस वाले पैनल पे उसमें लगाएंगे, जो स्ट्रक्चर पुराने वाला है उसमें लगाएंगे, तो उसमें फिर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। या तो आप उसमें जो पर्लिन है उसमें 3 आपको लगानी पड़ेंगी इतने बड़े पैनल के लिए, तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी बनाना होगा ऐसे सिस्टम के लिए।
स्ट्रक्चर की वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने बनाई है आपको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप 600 वाट या उससे ज़्यादा के पैनल यूज़ करते हो या लेना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर इसी हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप उसमें 3 पर्लिन डालो, उसमें ऊपर से 1 फुट छोड़ दो, नीचे से 1 फुट छोड़ दो, पर्लिन लगा दो, बीच में 1 पर्लिन और डाल दो, पैनल मजबूत हो जाएगा। अगर आप 2 पर्लिन पे लगाते हो तो इस हिसाब से उसका एरिया डिज़ाइन करो कि पैनल हिले ना, क्योंकि अगर आपके एरिया में बार-बार बहुत ज़्यादा या तूफान आते हैं तो ऐसे टाइम पे आपका पैनल टूटने का खतरा है, उड़ने का खतरा है। आप कोशिश करें, अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आप 2 पे लगा सकते हैं, लेकिन 3 पर्लिन उसमें डालें, क्योंकि इतना बड़ा पैनल को आपको स्ट्रक्चर भी उसी के हिसाब से बनाना है या आपको बनवाना है, या फिर बना बनाया भी आप रेडीमेड लेंगे, मान लिया रेडीमेड स्ट्रक्चर जीआई के आते हैं वो भी लेंगे तो उसी हिसाब से लें, क्योंकि पैनल तो बड़ा हो गया, उसमें जो एंगल फ्रेम है वो जो एल्युमिनियम का जो फ्रेम लगा हुआ 35 से 45 mm का ही होता है, तो वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा इतने बड़े पैनल के लिए। तो पैनल का अगर साइज़ बड़ा है तो आप उसके लिए स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनवाएं। और अगर कोशिश करें आपको बड़ा पैनल लेना है तो 132 सेल वाला लें, भले ही आप 600 वाट का ले लें। अगर उसमें सेल कम होंगे तो सीरीज कम होगी, सीरीज अगर उसमें टोटल सेल कम होंगे तो उसकी वोल्टेज भी कम होगी, वो आपका पीसीयू जो है उसे सपोर्ट कर लेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तब ये सिंगल बैटरी के लिए आपको बड़ा पैनल खरीदना है। अगर आप बड़ा सिस्टम है तो आप कोई भी पैनल ले सकते हैं, तो एक पैनल सीरीज में कम लग जाएगा तो क्या हुआ, आपको पैनल तो अच्छी टेक्नोलॉजी का मिल रहा है, आपको कम स्पेस में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, बेनिफिट है इन पैनल का, अच्छे पैनल है। लेकिन आप एक बैटरी पर अगर लगाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, या तो अलग से चार्ज कंट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में जो एग्जिस्टिंग पीसीयू है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसे चेंज करोगे तो खामखा आपके 8-10-12 हज़ार रुपये बेकार चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इस वीडियो में अगर अभी भी कुछ रह जाता है, छूट जाता है, आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।